हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको बुध प्रदोष की कथा सुनाऊंगी। बुधवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसे बुध प्रदोष कहते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के मात्र 2 दिन ही बाद पत्नी मायके चली गई। कुछ दिन बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए गया। उस दिन बुधवार था। बुधवार होने के चलते सास ससुर ने उस पक्ष के व्यक्ति को रोकने की बहुत कोशिश की। उनके अनुसार बुधवार के दिन विदाई या कोई शुभ काम नहीं किया जाता, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं था। इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। जैसे ही वो नगर के बाहर पहुंचा तो उसकी पत्नी को प्यास लगी और वह अपनी पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चल पड़ा। उसकी पत्नी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वो पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी हंस हंसकर किसी से बातें कर रही है और वो उसी के साथ लोटे से पानी पी रही थी। यह देखकर उसे बेहद क्रोध आया। जब वह अपनी पत्नी के समीप जाता है तो वह क्या देखता है? वह पराया पुरुष उस ही व्यक्ति की शकल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराये व्यक्ति पर आग बबूला होकर लड़ाई करने लगता है। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो जाती है और सिपाही भी आ जाते हैं। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ, इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हमशक्ल थे। बीच में वह पत्नी को लोटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन में शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराया, जो अपराध है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और दूसरे व्यक्ति उसी समय वहाँ से चला गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ वह सही सलामत अपने नगर पहुँच गया। इसके बाद वो दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत करने लगे। तो यह बुधवार के दिन प्रदोष व्रत की कथा थी। चलिए अब इसके पूजा की विधि जान लेते हैं। बुधवार के दिन जिस दिन प्रदोष हो उस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर में भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करें तथा भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण का जाप करें। जल अभिषेक करें और साथ ही माता पार्वती, विद्याहर्ता भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर प्रदोष काल के समय स्नान कर श्वेत और साफ वस्त्र पहनकर शाम के समय प्रदोष काल की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके घर में भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है तो एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करें और चौकी लगाकर उनकी पूजा करें। तो यह प्रदोष काल की कथा और पूजा थी, विधि थी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।